विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के अवसर पर पाली के लखोटिया उद्यान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन यूडीएच मंत्री एवं पाली जिले के प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किया। उन्होंने लखोटिया महादेव के दर्शन, पौधरोपण, जल पूजन और पीपल पूजन कर अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से रन फॉर एनवायरमेंट, कलश यात्रा, घाट सफाई और पौधा वितरण जैसे कई आयोजन हुए। इस अवसर पर जिला प्रभारी सचिव अश्विनी भगत ने अध्यक्षता की। वहीं जिला कलेक्टर एल.एन. मंत्री, एएसपी चुनाराम जाट सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। बाद में जिला परिषद सभागार में आयोजित आमुखीकरण कार्यशाला में अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। बताया गया कि यह जन अभियान 20 जून तक चलेगा, जिसमें विभिन्न जल संरक्षण गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कि आने वाले भविष्य को सुखद बनाना है, आने वाली अपनी पीढ़ियों के भविष्य को सुखद बनाना है, तो वापस प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करें। और प्रकृति के साथ जुड़ने का अर्थ यह है, प्रकृति का संरक्षण करें, जल का संरक्षण करें, धरती माता को धरती माता माने, वृक्ष को देवता माने, जल को देवता माने। ये जो 60-65 साल से ऊपर वाले लोग यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने कभी बाल्यकाल में खेल में 4 लोटे अगर पानी के बिगाड़ने का प्रयास किया होगा तो उन्हें अच्छी तरह से याद होगा। उनकी दादा या दादी ने, ताऊ या ताई ने कान पकड़कर उनको निश्चित रूप से ये समझाया होगा, कह रहे बेवकूफ क्या कर रहा है, तुम जल देवता का अपमान कर रहे हो, ऊपर जाकर क्या भगवान को क्या जवाब दोगे। पिछले 50 साल में ये सुनने को बहुत कम मिला होगा, नहीं 50 साल वाली पीढ़ी। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि धीरे धीरे हम जल के प्रति जो आदर का भाव, जल देवता के प्रति आदर का भाव हमारे मन में था, वो विलुप्त होता चला गया। हम उसका दुरुपयोग करने लग गए, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करने लग गए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लग गए, प्लास्टिक का सर्वाधिक उपयोग करने लग गए। अब बाजार में अगर थैला लेकर जाते हैं तो ईमानदारी से बताना कितने लोग ये शर्म महसूस करते हैं कि यार मैं थैला लेकर जाऊंगा क्या बाजार में, है कि नहीं है। और 40-50 साल पहले तक चाहे थैला ले जाए, चाहे तौलिया ले जाए, और हम तो गांव के लोग थे भैया, धोती कंधे पे डाल के जाते थे, धोती के पल्ले में सामान बांध कर वापस घर आ जाते थे। तो उसमें शर्म किस बात की है। प्रकृति के साथ जुड़ने में शर्म महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, गर्व करने का विषय है कि जिस प्रकृति ने हमारा पोषण करती है, उस प्रकृति के प्रति एक आदर का भाव हमारे मन में होगा तो ये सारे दंभ अपने आप खत्म हो जाएंगे। और इसलिए आज के इस अवसर पर विशेष रूप से मेरा मातृशक्ति से और हमारे किशोर पीढ़ी के ये जितने भी विद्यार्थी, बालक बालिकाएं और हिंदुस्तान स्काउट गाइड्स के गाइड्स बैठे हैं, आप निश्चित रूप से परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकते हो। और ये मैंने प्रायोगिक तौर पर प्रैक्टिकल रूप से देखा है। जब मैं पंचायत राज का जनप्रतिनिधि हुआ करता था, पल्स पोलियो अभियान की जिला स्तरीय मीटिंग में जिला स्तर के अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की कि पल्स पोलियो अभियान का जो बूथ लगता है उस पर योग्य पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पीने वाले जो नवजात या 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनका प्रतिशत 50% से नीचे गिर गया। और बाकी 50% से ऊपर जो बच्चे बनते हैं उनके लिए फिर हमारे कार्मिकों को घर घर ढूंढना पड़ता है कि कौन सा बच्चा वंचित रह गया। और उसमें चूंकि पल्स पोलियो की दवा में तापमान मेंटेन होना बहुत जरूरी है, तो बोले हमको इसमें बड़ी दिक्कत आती है, क्या करें। वहाँ से श्रीमाद और पंचायत समिति आने के बाद मैंने भी विचार किया, और विचार करने के बाद मैंने मेरे जितने विद्यालय थे, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उनके प्रधानाध्यापकों को एक पत्र लिखा कि प्राइमरी स्कूल में कक्षा 4-5, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5, 6, 7, 8, माध्यमिक विद्यालय में 6 से 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6 से 12 के विद्यार्थियों की प्रार्थना के बाद 5 मिनट का एक अलग सेशन लें और उन्हें पल्स पोलियो अभियान की महत्ता समझाएं कि अगर आपके परिवार में कोई नवजात शिशु है, साल का है, 6 महीने का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, उसे अगर समय रहते पल्स पोलियो की ड्रॉप्स नहीं पिलाई तो भविष्य में उसके विकलांग होने का खतरा पैदा हो सकता है। जो बूथ लगता है वहाँ ले जाकर आप पिलाएंगे तो दवा सही तापमान में, सही मात्रा में उसके ड्रॉप्स शरीर में जाएंगे तो निश्चित रूप से असरकारक होगी। और वहाँ से घर घर जो काम होता है उसमें अगर टेम्परेचर का बिगाड़ हो गया तो उस दवा का असर भी खत्म हो सकता है। इसलिए आप अपने परिवार के योग्य जो नवजात हैं, 6 महीने के, 8 महीने के, 10 महीने, 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के, उनको निश्चित रूप से इस तारीख को बूथ पर लाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाएं।
और उसका सुखद परिणाम ये रहा कि उस साल मेरी पंचायत समिति में 96% योग्य बच्चों को बूथ पर लाकर पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई गई और राजस्थान में मेरी पंचायत समिति पहले स्थान पर रही जिसमें 5 लाख रुपए का इनाम दिया। तो आप लोग अगर चाहोगे और ये मातृ शक्ति अगर चाहेगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस परिवर्तन को रोक सके। आप चाहोगे कि परिवार का हर सदस्य जल का संरक्षण करे तो परिवार के किसी सदस्य की हिम्मत और औकात नहीं है कि वो आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर सके। अगर आप चाहोगे कि परिवार का हर सदस्य अपनी माताजी के नाम से एक पेड़ लगाए और लगातार 5 साल तक उसकी देखभाल करे और हर साल पेड़ लगाए तो आपके परिवार के किसी सदस्य की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी भावनाओं के विपरीत कोई काम करे। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि कृपया इस संकल्प को लें